हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मल्टीपल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन पहले पढ़ा चुका हूं, अब बीटा फंक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बीटा फंक्शन कहते हैं किसे। द इंटीग्रल 0 to 1 x to the power p minus 1 1 minus x to the power q minus 1 dx, where p is positive and q is positive, is known as the beta function of p and q and is denoted by beta pq. So beta of P and Q is equals to 0 to 1 x to the power P minus 1 1 minus x to the power Q minus 1 dx। यानी x पर जो पावर है, ठीक है, उससे एक ज्यादा, और 1 माइनस एक्स पर जो पावर है उससे एक ज्यादा। P माइनस वन यहां है तो P माइनस वन से एक ज्यादा P होता है, Q माइनस वन यहां है, Q माइनस वन से एक ज्यादा Q का बीटा बन जाता है। ये बहुत यूजफुल है बेटे। जैसे अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूं तो जीरो से इंफिनिटी अगर आपको याद हो तो 0 to ∞ e⁻ -x x⁻n−1 dx को मैंने गामा एन लिखा था। ठीक है, तो जब लिमिट जीरो से इंफिनिटी हो और एक्सपोनेंशियल टर्म हो तो गामा फंक्शन यूज होता है, और जब लिमिट जीरो से वन हो और एक्सपोनेंशियल टर्म ना हो, एक्स हो 1 - x, तो बीटा फंक्शन। यही इसको डिफ्रेंशिएट भी करता है। आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स को पहचानने में यही दो चीजें ध्यान रखनी है कि लिमिट जीरो से इंफिनिटी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो गामा, लिमिट जीरो से वन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, एक्स और 1 - x है तो बीटा। आगे बात समझ में। चलिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जैसा कि नंबर वन, सिमेट्री। पहला रिजल्ट है सिमेट्री कि बीटा पी क्यू इक्वल टू बीटा क्यू पी। यानी ये मैटर नहीं करता कि यहां पे पी माइनस वन है, यहां पे क्यू माइनस वन है। यानी बीटा, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली आपको समझाऊं तो बीटा 2, 3 इक्वल टू बीटा 3, 2। बीटा पी क्यू बीटा क्यू पी के बराबर होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है वो यहां से पता चलेगा। डेट इज अ रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ये सेकंड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। क्योंकि बीटा फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू गामा फंक्शन की हेल्प से मिलेगी। आप इस इंटीग्रल को तो बीटा पी क्यू लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अब बीटा पी क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से निकलेगी, वो यहां से, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा पी क्यू इक्वल टू गामा पी इंटू गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू। आगे बात समझ में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहीं पर इरेज करके थोड़ा सा आपको सिखा दूं तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहता हूं, इवेल्युएट करो 0 to 1 एक्स टू दावर 5 1 माइनस एक्स टू दावर 3 dx। ऑब्वियसली बेटे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया, p माइनस वन है तो p ना, यानी एक ज्यादा, तो डेट इज बीटा 6, 4। 5 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा। अब इस रिलेशन को यूज करो तो ये क्या बन गया, गामा 6 गामा 4 अपॉन गामा 10। ये लीजिए, अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। बस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो आगे समझ में। ठीक, अब एक जो सबसे स्टैंडर्ड अच्छा रिजल्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए है, 0 से π/2 के लिए, हम लोग हमेशा परेशान रहते थे। मैंने आपको वालिस फार्मूला भी बताया था, क्योंकि मैंने बीटा फंक्शन नहीं पढ़ाया कि साइन पे अगर पावर है, इवन और ऑड को लेकर पढ़ाया था, कॉस पर इवन और ऑड के लिए वालिस फार्मूला आपको पढ़ाया था। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद आपको वालिस फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप पे बहुत जबरदस्त फार्मूला है। साइन पर कितनी बड़ी पावर क्यों ना चढ़ी हो, कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, आप इजिली इस फार्मूले से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कर लेते हैं साइन और कॉस पे। बस 0 से π/2 होनी चाहिए लिमिट, नहीं है तो बनाना। तो 0 to π/2 साइन टू दावर 2p - 1x इंटू कॉस टू दावर 2q - 1x dx इक्वल टू 1/2 बीटा पी। अब ये तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड रिजल्ट है। न्यूमेरिकल में तो हमेशा हम 2p - 1 2q - 1 तो नहीं करेंगे ना, तो हम याद करेंगे इस येलो वाले फार्मूले को। मैंने क्या किया, इस स्टैंडर्ड फार्मूले में न्यूमेरिकल करने के लिए 2p - 1 2q - 1 तो दुखी कर देगा ना यार हमको। ठीक है, हमने क्या किया, 2p - 1 को
एम लेट किया, तो जिससे क्या हो गया, पी की वैल्यू क्या हो गई, m+1/2, और 2q-1 को हमने n लेट किया, तो q की वैल्यू हो गई n+1/2। तो ये लीजिए, यहां पर मैंने 2p-1 की जगह m और 2q-1 की जगह n रखा, तो ये बन गया साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx इक्वल टू 1/2 बीटा, p की जगह n+1/2, q की जगह n+1/2। तो अब हम इस फार्मूले को याद रखेंगे, साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx इक्वल टू 1/2 बीटा n+1/2 कॉमा n+1/2। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका देखो यूज देखा दूंगा एक छोटा सा इन फार्मूले का। अब मान लीजिए आपसे कहा इवेल्युएट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, क्यूब कर देता हूं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब आप या तो इसको यार टू क्यूब से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर साइन 2x बनाओ, फिर साइन 2x को इंटीग्रेट करो, दुनिया जहान की झंझट पालोगे। ठीक, उससे लाख गुना अच्छा मैंने इस फार्मूले को यूज किया, 1/2 बीटा 3+1/2 कॉमा 3+1/2। तो ये हो गया 1/2 बीटा 4/2 यानी 2,2, ये लीजिए साहब। तो 1/2 गामा 2 गामा 2 अपॉन गामा 4, गामा 2 क्या हो गया, फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 1/12, ये लीजिए, गामा 2 हो गया फैक्टोरियल 1। ठीक, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा 4 हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 2 जा 12 लीजिए। अब आप दुनिया जहां की सारी झंझटों से मुक्ति दे दी इसने फार्मूले ने, क्योंकि लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रिजल्ट रहा। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट में चलते हैं। डुप्लीकेशन फार्मूला, इसका हमें मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है आपको। कारण क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्टेट एंड प्रूफ डुप्लीकेशन फार्मूला। तो उसका प्रूफ किया है मैंने, आपको समझा देता हूं। गामा पी+1/2 इज इक्वल टू 2 to the power 1 - 2p रूट पाई गामा 2p। या दूसरे तरीके से इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 to the power 2p - 1 गामा p+1/2 इज इक्वल टू रूट पाई गामा 2p। ठीक है, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 1/2 अलग है बेटे, रुक जाओ यहां पे सुधार दूं। ये 1/2 अलग है, मैंने पूरा डिवीजन बना दिया। p+1/2 p+1/2 ये अलग है, गामा p+1/2। ठीक है, इधर ये या ये। अब आपके पास दो रिजल्ट हो गए, याद करने के लिए बता दूं, एक हो गया गामा1 - n इक्वल टू π/sin n π, ये इस्तेमाल होते हैं न्यूमेरिकल्स में। और दूसरा ये हो गया गामा p+1/2 इक्वल टू 2 to the power 1 - 2p रूट पाई गामा 2p। ठीक है, क्योंकि गामा जब आंसर गामा में आता है तो हम उसको तब तक तोड़ते हैं जब तक कि खत्म ना हो जाए या लास्ट ना बचे, तब हमें ये डुप्लीकेशन फार्मूला या इसको यूज करना होता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रूफ। हम इस फार्मूले को यूज करेंगे जो अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, 2 0 to π/2, ये रहा। ठीक है, क्लियर, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया था ना, तो 2 इधर ले आया मैं। ठीक है, तो 2 0 to π/2 साइन टू द पावर 2p - 1x कॉस टू द पावर 2q - 1x dx इक्वल टू बीटा pq। इसको इक्वेशन 1 डाल दो। इसमें दो जगह आपको याद रखना है फार्मूले को प्रूफ करते समय, जो मैंने ग्रीन से कर दिया है कि पहला स्टेप आपका क्या है। देखो हमेशा किसी भी थ्योरम के प्रूफ में आपको स्टेप्स याद रखने होते हैं कि मुझे किस स्टेप में क्या करना है। तो पहला स्टेप आपका है कि आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला 2 0 to π/2, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले में आपको क्या करना है, क्यू की जगह पी लेट करना है, पहला स्टेप। फार्मूला हो गया, अब पहला स्टेप, तो ये बन गया 2 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स टू दी पावर 2p - 1। जब क्यू की जगह पी रख रहे हो तो दोनों पे ही 2p - 1 बन जाएंगे ना, ये और ये। तो मैंने बाहर ले लिया dx बीटा pp। अब मैंने क्या किया, 2 to the power 2p - 1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया,
तो जब टू अंदर गया, टू टू दी पावर टू पी माइनस वन, तो ये साइन टू एक्स बन गया। तो हो गया साइन टू एक्स टू दी पावर टू पी माइनस वन, और टू टू दी पावर टू पी माइनस वन बाहर नीचे आ गया, बीटा पीपी। हो गया काम। अब अगला लेट आपको करना है, टू एक्स को टी लेट करना है। तो जब आपने टू एक्स को टी लेट किया, तो डीएक्स क्या हो गया, वन बाई टू डी टी। सेकेंड स्टेप आपको ये याद रखना है। ये करने के बाद तो हो गया टू अपॉन टू टू दी पावर टू पी माइनस वन, जीरो टू पाई बाई टू साइन टू पी माइनस वन टी डीएक्स के डी टी बाई टू। इधर कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक। इस टू से ये टू कैंसिल हो गया। अब मैंने इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो ये टू जीरो टू पाई बाई टू साइन टू पी माइनस वन टी डी टी बन गया ये, ठीक, इक्वल टू बीटा पीपी। अब यहां पर मैं अगेन इसी फार्मूले को यूज करने जा रहा हूं। तो टू पी माइनस वन हो तो है ही मेरे पास। अब मुझे कॉस का टर्म चाहिए, जीरो से पाई बाई टू, देखो टू पी माइनस वन तो है ही। तो मैंने क्या किया, कॉस का टर्म है नहीं, यानी कॉस जीरो, कॉस पे पावर जीरो है, तो जीरो का मतलब क्या हुआ, वन माइनस वन। तो कॉस टू इंटू वन बाई टू माइनस, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, वन बाई टू। तो ये बन गया टू क्यू माइनस वन। तो साइन टू पी माइनस वन कॉस टू क्यू माइनस वन, ठीक। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट नहीं बनाया था मैंने, ब्रैकेट बना देने दीजिए। इस पूरे की वैल्यू आ गई बीटा पी कॉमा हाफ, क्योंकि ये क्यू हो गया हाफ और पी तो है ये, फार्मूला यूजिंग वन इज इक्वल टू बीटा पीपी। बस ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं। यहां पे तो अपने आप कर लोगे जब प्रैक्टिस करोगे। अब इसको आपको सिर्फ बीटा फंक्शन का और गामा फंक्शन के रिलेशन से इसको ब्रेक कर देना है। ये आज आइए, वन बाई टू टू दावर टू पी माइनस वन गामा पी गामा हाफ अपॉन गामा पी प्लस हाफ, बीटा पीपी को खोला, गामा पी अपॉन गामा टू पी, गामा पी से गामा पी कैंसिल, गामा वन बाई टू होता रूट पाई, वो इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा का पूरा ले गए लेफ्ट राइट हैंड में, तो हो गया टू की पावर टू पी माइनस वन गामा पी प्लस हाफ इक्वल टू रूट पाई गामा टू पी, हेंस प्रूव्ड। इसको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए, एक ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी यूज होता है, पांचवा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक। अभी अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि भाई जीरो से वन पे बीटा फंक्शन, बस एक ये रिजल्ट आप दिमाग में रखना, क्योंकि जीरो से वन अगर मैंने तुमको बताया था तो एक्स की पावर पी माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर क्यू माइनस वन था। लेकिन यहां पे आप देखो, जीरो से इंफिनिटी है, एक वन वाई है तो दूसरा वन प्लस वाई है, आगे सम में। तो बीटा पी क्यू इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी वाई टू दी पावर, जो ये पी है, पी माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई टू दी पावर, दोनों का सम। और मजे की बात है, वो पी हो चाहे क्यू हो, यानी बीटा पी क्यू में दो में से किसी एक ऊपर रहेगा, वाई टू दावर पी माइनस वन या वाई टू दावर क्यू माइनस वन, और नीचे दोनों सेम है, वन प्लस वाई टू दावर पी प्लस क्यू, दोनों में। पर न्यूमेरेटर में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बीटा पी क्यू में पी माइनस वन लिखें, क्यू माइनस वन भी हो सकता है, ठीक। इसकी प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड अभी अभी जो फार्मूला लिखा मैंने, वी नो दैट बीटा पी क्यू इक्वल्स टू जीरो टू वन एक्स टू द पावर पी माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर क्यू माइनस वन डीएक्स। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करी मैंने। अब यहां पे जो आपको याद रखने वाली चीज वो ये है, क्योंकि आपको वन की जगह इनफाइनाइट चाहिए, तो ये सब्सटीट्यूशन याद रखना, पुट एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। तो उससे डीएक्स पहले देखते हैं, डीएक्स क्या बन जाएगा, वन प्लस वाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस वाई इंटू वन प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। तो दोनों वाई कैंसिल, तो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ये मैंने क्यों किया, लिमिट के लिए। तो जब x जीरो तो y जीरो, जब x वन तो y इनफाइनाइट। बस अब इस सब्सटीट्यूशन को हमें बीटा फंक्शन के डेफिनेशन वाले फार्मूले में यूज करना है। हेंस बीटा पी क्यू इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी, एक्स की जगह रखा y अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर पी माइनस वन इंटू
वन माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 1/1 + y टू द पावर q-1 dy/1 + y का होल स्क्वायर dx की जगह सब इकट्ठे कर दिए, y टू द पावर p-1 ऊपर, डिनोमिनेटर में 1 + y टू द पावर p-1 + q-1 + 2। तो देखो बाई p-1 + q-1 + 2 तो क्या बचेगा, p + q dy। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, बीटा पी क्यू इक्वल टू 0 to ∞ y टू द पावर पी, सॉरी यहाँ बीटा पी क्यू इक्वल टू 0 to ∞ y टू द पावर p-1/1 + y टू द पावर p + q, यानी जो पहले है वो ऊपर होगा y के साथ। तो अब मैं अगर ये कहूं कि बीटा क्यूपी मुझे लिखना है, तो बीटा क्यूपी क्या लिखूंगा मैं, 0 to ∞ y टू द पावर q-1, डिनोमिनेटर में तो 1 + y टू द पावर q + p। हमने अभी अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा सिमेट्री की, बीटा पी क्यू और बीटा क्यू पी दोनों बराबर होते हैं। तो डेट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, हेंस बीटा पी क्यू इक्वल टू 0 to ∞ y टू द पावर p-1 अपॉन 1 + y टू द पावर p + q इक्वल टू 0 to ∞ y टू द पावर q-1 अपॉन 1 + y टू द पावर p + q डी। ठीक, अब न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ये आपको मैंने सारे रिजल्ट्स बता दिए, अब न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट बीटा 5/2, 3/2। ये बीटा गामा के रिलेशन को लेकर है। हमें पता है बीटा पी क्यू क्या होता है, गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी + q। ये रिलेशन अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो बीटा 5/2, 3/2 क्या हो गया, गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 5 + 3 यानी 8/2। गामा फंक्शन को तोड़ना बताया था, गामा 5/2 है तो उससे एक कम 3/2, 3/2 से एक कम 1/2, 1/2 से एक कम निगेटिव हो जाएगा तो रोक दो, आखिरी वाला टर्म पे गामा लगा के लिख दो। 3/2 की बारी आई, 3/2 से एक कम 1/2 लिखा, 1/2 से एक कम निगेटिव आ रहा है ना, तो बस 1/2 गामा 1। ये हो गया गामा 4 यानी 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दिया, π/16 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, इवेल्युएट 0 to π/2 साइन टू द पावर 10 थीटा डी थीटा। अब मैं ये वाला फार्मूला, मैंने बोला था ना न्यूमेरिकल्स में इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो मैंने लिखा वी नो डैट 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू बीटा p + 1/2 q + 1। सो 0 to π/2 साइन पावर 10 थीटा डी थीटा, यानी p की वैल्यू तो 10 है और q की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि कॉस का टर्म ही नहीं है तो q 0। तो बीटा 10 + 1/2 11/2 0 + 1/2 यानी 1/2, गामा 11/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 6। अब मैं एक एक को तो ब्रेक करूंगा, गामा 11/2 की पहले बारी आई, 11/2 से एक कम 9/2, उससे एक कम 7/2 इंटू उससे एक कम 5/2 उनटे उससे एक कम 3/2 उससे एक कम 1/2, बस आखिरी है सो गामा 1/2। इधर गामा 1/2 की वैल्यू √π अपॉन गामा 6 5 फैक्टोरियल। तो ये भी √π और ये भी √π दोनों मिलके बन गए पाई। यहाँ पे 9 6 10 63 और ये 5 और 3 2 2 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 32। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। न्यूमेरेटर में भी 5 और 3 है तो उससे 5 और 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 8, 63/32 इंटू 8, 63π/256। क्लियर। चलिए अब इस वाले फार्म एक और न्यूमेरिकल करते हैं, इसको देखते हैं। इस पे क्या होगा बेटा, पहले आप लिखो सोल्यूशन 0 to π/2, फार्मूला तो आप बाद में लिखोगे। इसको साइन टू द पावर 8/3x इंटू कॉस टू द पावर -1/2x, कोई बात नहीं, dx -1/2 जब प्लस गामा +1 करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो वी नो डैट 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा, थीटा नहीं x, कॉस टू द पावर qx dx क्या था, इक्वल टू 1/2 बीटा
p+1/2 कॉमा q+1/2। यार यहाँ 1/2 नहीं लगाया था मैंने शायद। हाँ देखो, यहाँ 1/2 भूल गया था ना लगाना। अभी 1/2 डालना होगा ना बेटे, हमने डाला ही नहीं। 1/2/2/2 इंटू 2। ठीक है, वो तो एकदम से याद आ गया। चलिए करेक्शन कर लेना। तो 1/2 बीटा p+1/2 q+1/2। हेंस I is equals to 1/2 बीटा 8/3 +1/2 कॉमा -1/2 +1/2। ठीक, सो दिस इक्वल टू 1/2 बीटा 11/6 कॉमा 1/4। ठीक है, ब्रेक करिए। 1/2 गामा 11/6 गामा 1/4 अपॉन गामा 11/6 +1/4। ठीक, 11/6 टूटेगा, 1/2 11/6 से एक कम 5/6। अब 5/6 से एक कम निगेटिव बन जाएगा, तो 5/6 गामा 5/6। 1/4 नहीं ब्रेक हो पाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक, 11/6 ब्रेक हो जाएगा। और ये कितना हो गया गामा, इसको देखते हैं अपन। 6 12 आ जाएगा। तो 6 4 24 12 25/12। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका। सो दिस इक्वल टू, अभी जो जहां है उसको वहीं पड़ा रहने दो, लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। 5/6 गामा 5/6 गामा 1/4 अपॉन, ये भी ब्रेक होगा बेटे। 25/12 से एक कम क्या होगा, 13/12। अब 13/12 से एक कम निगेटिव बन जाएगा, तो 13/12 गामा 13/12। अब इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। 5/12 गामा 5/6 गामा 1/4, सॉरी, गामा 1/4 गामा 5/6 गामा 1/4 अपॉन 13/12। इसका तो ये बनेगा ना 13/12, एक सेकेंड, 25/12 है ना, 25/12 -1 कितना हो जाएगा, 13/12। यार ये भी एक और ब्रेक होगा। 13/12 -1 1/12, सॉरी, ये भी अभी ब्रेक होगा बेटे। 13/12 अभी एक कम में पॉजिटिव मिल रहा है, इंटू 1/12 गामा 1/12। अब सही है, जल्दबाजी कर दी ना मैंने थोड़ा सा। तो 13/12 इंटू 1/12 गामा 1/12। इस 12 से तो ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक, सो दिस इक्वल टू 60/13। अब गामा 5/6 भी नहीं ब्रेक हो पा रहा, गामा 1/4 भी नहीं ब्रेक होगा, अपॉन गामा 1/12 भी ब्रेक नहीं होगा। और यही आपका आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू, हाँ पहचान देखो, ये तो मैं पहचानना बताने भूल गया। ये तो नॉर्मल थे 0 से π/2 वाले। यहां पे थोड़ा देखना, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें गामा फंक्शन है कि बीटा फंक्शन है। ठीक है, तो बेटा ये बीटा फंक्शन है। क्यों, 0 से इंफिनिटी की लिमिट गामा फंक्शन में अगर होती थी तो एक्सपोनेंशियल टर्म होता था, e⁻⁻x। और बीटा फंक्शन में जब 0 से इंफिनिटी होती है, तो ऊपर x, उस पर कुछ पावर, और नीचे 1 + x, उस पर कुछ पावर।
तो ये चीज अब जैसे ही मैंने देखी कि इसको इवेल्युएट करना है, तो डेट मीन्स ये बीटा फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो मेरा दिमाग बीटा फंक्शन की ओर आ गया। हाँ, एक्सपोनेंशियल टर्म अगर मुझे दिखता तो मैं गामा फंक्शन की तरफ सोचता। ठीक है, तो x⁸ 8 अपॉन 1 + dx तो लिखने भूल गया, 0 to ∞ 1 + x⁴ dx माइनस 0 to ∞ x⁴ अपॉन 1 + x⁴ dx। अब आपने क्या करना है, आपको पता है फार्मूला, वी नो बीटा पी क्यू इक्वल टू 0 to ∞ x⁻p−1 अपॉन 1 + x⁻p+q। फार्मूला साइड में लिख दो, कोई बुराई नहीं रहती, उससे हमारी गलती की चांसेस घट जाती है, खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, dx। तो यहां पर मुझे क्या करना है, 0 to ∞ x⁸ 8, 24 को मुझे ब्रेक करना है, तो 1 + x⁴ 8 + 16 dx बन के, माइनस 0 to ∞ x⁴ 14, 24 ब्रेक हो गया, 1 + x⁴ 14 + 10 dx। ठीक, तो ये हो गया बेटे बीटा 8, 16 माइनस बीटा 14, 10। ये हो गया तुम्हारा, देखो ये हो गया P, तो ये हो गया P, तो ये हो गया Q। यहां पे ये P है, ये P है, ये Q है, तो बीटा PQ होता है, ये देखो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए यहां पे ये हो गया, सो दिस इक्वल टू Γ8 Γ16 अपॉन Γ24 माइनस Γ14 Γ10 अपॉन Γ24। सो दिस इक्वल टू 8, सॉरी 7 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल। जरा सा 1 मिनट में कैलकुलेट कर लूं। इसको कैलकुलेट करने में समझ में आया कि कहां पे मिस्टेक हुई, चूंकि बहुत बड़ी आंसर आ रहा था और जो कि पॉसिबल नहीं था। आप ध्यान से देखिए बेटे, ये फार्मूले में x⁻p−1 है, ठीक है। यहां पर ये p कैसे हो गया, ये बनेगा बेटा, p बनेगा आपका, इसको लिखना पड़ेगा आपको 9-1 और इसको लिखना पड़ेगा 15-1, तो ये हो जाएगा 9। समझ गए, मैं यहां पे करेक्शन कर रहा हूं। तो जब 9-1 लिखोगे तो ये बन जाएगा 9 + 15, और ये 15-1 है तो ये क्या बन जाएगा, 15 + 9। मेरा लगाया हुआ न्यूमेरिकल था, मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा इतनी बड़ी तो आती नहीं कैलकुलेशन। ठीक है, ये फार्मूला ना बेटा, p-1 चाहिए ना, तो x⁸ 8 है वो 9-1, x⁴ 14 है तो 15-1, तो 24 ब्रेक हुआ 9 + 15 में, और 24 ब्रेक हुआ 15 + 9 में। तो अब ये हो गया बीटा 9, 15 माइनस बीटा 15, 9 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देना, एज वी नो बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। ठीक है, ये आपका वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने लिखा था लास्ट वाला। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल, इससे आपको एक आइडिया लग चुका है। ठीक, अब इस न्यूमेरिकल में हम सबके दिमाग में पहली चीज स्ट्राइक करती है कि यार इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए, उसी पैटर्न पे करना है, पीछे वाला ही फार्मूला तो अभी जस्ट अपन ने यूज किया है, तो हम एक काम ना करें, इसमें हम x⁴ को टी लेट कर लें। भाई पीछे वाले रिजल्ट में क्या था, यही तो था, मिटा दे, बाद में मिटा दूंगा मैं, 0 से ∞ y⁻p−1 अपॉन 1 + y⁻p+q।
ठीक है यार, उसी पैटर्न तो नजर आ रहा है, बस एक्स की पावर 4 है अंदर ब्रैकेट में, तो एक्स की पावर 4 को हम डिलीट कर लेते हैं। एक्स क्या बन जाएगा, टी की पावर 1/4, लिमिट पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, तो डीएक्स क्या बन जाएगा, 1/4 टी की पावर -3/4 dt। तो इंटीग्रल जब आप सॉल्व करने बैठे तो 0 to ∞ एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिखा टी की पावर 1/2, ठीक है, इंटू डी, नीचे तो आई गया 1 + t का क्यूब, चलो कोई टेंशन नहीं, इंटू 1/4 टी की पावर -3/4 dt। तो टी की पावर, जरा इससे निपटते हैं, 1/2 -3/4, ठीक है, तो 0 to ∞, तो 1/2 -3/4 क्या बन जाएगा, 1/2 -3/4 बन जाएगा 4/2 टी टू द पावर -1/4 अपॉन 1 + t का क्यूब, dt बाहर बाहर 1/4 रहेगा। अब p-1 करना है, यानी p की वैल्यू क्या आएगी, अगर p-1 तुम्हारा -1/4 है, तो p क्या हो गया, 1 - 1/4 यानी 3/4। तो कुछ काम हम लोग रफ में करते हैं, रफ में करके अपने आप को जस्टिफाई करना होता है फेयर में करने से पहले कि हम सही जा रहे हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया पी की वैल्यू 3/4, निगेटिव देख के मैं परेशान हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पी की वैल्यू 3/4 पॉजिटिव आ रही है, तो कोई टेंशन नहीं। तो चलिए साहब, बस अब यही हमारा फेयर बन जाएगा। आप लिखो सोल्यूशन, आई इज इक्वल टू 0 to ∞ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x⁴ का होल क्यूब dx। लेट x⁴ इक्वल टू t, आपने लेट किया तो x⁴ को t लेट किया, सो x इक्वल टू t⁴ 1/4, सो dx इक्वल टू 1/4 t⁴ -3/4 dt। वापस आए, हेंस आई इज इक्वल टू, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इस वजह से मैंने साइड में किया था कि इसमें मैं ये लेट करके चलूं कि कुछ और लेट करूं, क्योंकि ये इस फार्मूले से मैच कराना था मुझे। अब मैच कर गया, नहीं मैच करता तो मैं देखता कुछ और। तो आई इज इक्वल टू 0 to ∞ t⁴ 1/2 अपॉन 1 + t का होल क्यूब इंटू dx की जगह लिख दिया 1/4 t⁴ -3/4 dt। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आई इज इक्वल टू, ठीक। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एज वी नो 0 to ∞ x⁴ p-1 अपॉन 1 + x⁴ p + q dx इक्वल टू बीटा pq। Hence 0 to ∞ 1/4 0 to ∞ t⁴ -1/4 upon 1 + t⁴ dt is equal to 1/4 0 to ∞ t⁴ 3/4 -1। ये कैसे आया जानते हो, मैंने ऐसे किया, p-1 को लिख दिया -1/4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 1/4 यानी 3/4। समझ गए। अब नीचे p + q कितना है, 3 है ना, तो अब लिखो p + q इक्वल टू 3। q चाहिए ना तुम्हें, तो q इक्वल टू 3 - p, और p कितना निकला है अभी यहाँ पे, 3/4 निकला है ना p, ठीक। तो यानी 3 - 3/4 यानी 9/4। तो p हो गया 3/4 और q हो गया 9/4 अपॉन 1 + t⁴ 3/4 प्लस 9/4। हर चीज स्ट्राइक नहीं करती, टेक्निक होती है बेटे बस। अब देखो सम करके देखो, 9 3 12/4 फ्री आ जाएगा, है ना। सो दिस इक्वल टू 1/4 बीटा 3/4 कॉमा 9/4। शायद मुझे लगता है उसने प्रूव करने के लिए दिया है, तो इनको ब्रेक करना चालू करो, ऑब्वियसली ब्रेक हो ही जाएंगे। तो ये हो गया इज इक्वल टू 1/4
गामा 3/4 गामा 9/4 अपॉन गामा 9 + 3 12/4 यानी 3। तो इसमें कौन ब्रेक होगा? 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल, पहले तो इसको अलग करो, इंटू गामा 9/4 ब्रेक होगा। 9/4 क्या? गामा 3/4 को एज इट इज रहने दो, चूंकि नहीं टूट पाएगा। गामा 9/4 क्या बनेगा? 9/4 से एक कम, 5/4। 5/4, 5/4 से एक कम, 1/4। बस 1/4 से एक कम नहीं हो सकता, तो गामा 1/4। बाकी सब हो गया हमारा। सो दिस इक्वल टू 5/4³ इंटू 2 इंटू गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। याद आ गया फार्मूला? आपको याद आ गया होगा, गामा n गामा 1 - n लिखना पड़ेगा यहां पे। सो दिस इक्वल टू 5 आई थिंक ये हो जाएगा, कैलकुलेट करने दो एक बार मुझे। 16 × 8 128 इंटू, यहां पे आप फार्मूला लिखोगे, गामा n गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, यानी गामा 1/4 गामा 1 - 1/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन π/4। और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती? √2। सो π√2। तो आपका रिजल्ट हो गया बेटे फाइनली 5π√2 अपॉन, गलत तरीके से लिखा मैंने, 5√2π लिखना चाहिए कायदे से ना। 5√2π अपॉन 128। ठीक है, ये आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने मेंशन किया। ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। तो गामा फंक्शन वाला वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हो गया। चलिए, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी अब आप प्रैक्टिस करिए अपनी। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।